मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे खाना खाने की सुन्नतें। क्या? खाना खाने की सुन्नतें। खाना खाने के अंदर 14 सुन्नतें हैं। कितनी सुन्नतें हैं? 14 सुन्नतें हैं। अगर हम इन 14 सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी में मामूल बना लें कि ऐसे ही खाना खाना है, तो हमें बहुत सारे फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा तो ये होगा कि हम सुन्नत को ज़िंदा करने वाले बन जाएंगे, और सुन्नत ज़िंदा करने का बहुत बड़ा सवाब है। अल्लाह के रसूल हमारे रात के सब के नबी हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जैसे खाना खाते थे वैसे ही हम लोग भी खाना खाएंगे। तो एक सुन्नत ज़िंदा करने से 100 शहीदों का सवाब मिलता है। कितने का? 100 शहीदों का सवाब मिलता है। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि हम बीमारियों से भी महफूज रहेंगे, बीमारियों से भी महफूज रहेंगे। और बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर कुरान करीम ने ज़िंदगी में पेश आने वाले तमाम मरहलों को बयान किया है, कुरान ने हदीस से भी। डॉक्टर लोग भी बताते हैं कि खाना ऐसे खाना चाहिए, है ना। कुरान ने हमें पहले ही बता रखा है, साइंस भी बता रहा है कि ऐसे ऐसे खाना खाना चाहिए, कैसे कैसे आदमी बीमारियों से महफूज रहता है। हर आदमी चाहता है कि मैं बीमारियों से महफूज रहूं, नहीं चाहते हैं? हर आदमी चाहता है। लेकिन अगर सब चाहते हैं तो थोड़ा सा उनको फॉलो कर लें इन चीज़ों को, तो कभी भी बीमारी से आदमी बहुत महफूज रहेगा, बीमारी से आदमी महफूज रहेगा। समझ गए ना? देखिए, खाना खाने के अंदर जो 14 सुन्नतें हैं उनमें सबसे पहली सुन्नत नंबर 1 पर क्या है? नंबर 1 है दोनों हाथों को अच्छी तरह धुलना। दोनों हाथों को अच्छी तरह धुलना, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से हाथों को धुलना, और साबुन से धुलना। कैसे? साबुन। ठीक है? अच्छी तरह हाथों को कितनी बार धुले? 3 दफा। कितनी दफा धुले? 3 दफा अच्छे से हाथों को धुले, और उनको तौलिए से, रुमाल से पोंछना नहीं है, पोंछना नहीं है। हाथ धुल लिए, तौलिए से पोंछ लिए, इससे नुकसान हो सकता है। इससे क्या हो सकता है? नुकसान हो सकता है बीमारी को। पहले ही हमारे नबी ने बता दिया हाथ धुलने तो है, लेकिन पोंछने नहीं। खाने से पहले, खाना खाने के बाद हाथ धुलने पोंछ सकते हैं, आप पूछ लो, लेकिन खाना खाने से पहले बिल्कुल हाथ को तौलिए से, रुमाल से, किसी और चीज़ से पोंछना नहीं है। हाथ धुलिए 3 बार, लेकिन उनको तौलिए से न साफ करिए। इसकी क्यों मना किया है? इसलिए कि अगर हम तौलिए से हाथ को साफ करें, हो सकता है उसमें किसी ने तौलिए में नाक साफ किया हो, है ना। हो सकता है किसी ने मुंह साफ किया हो, मुंह पे कुछ गंदगी वगैरह नाक से निकल कर लग गई हो, है ना। और जब आदमी अक्सर आमतौर से क्या करता है, जब आदमी मुंह साफ करता है तो नाक भी साफ करता है, तौलिए से नहीं करता? करता है। जब आदमी मुंह धुल करके आता है तो हो सकता है कुछ जगह हो, तो हमने हाथ धुले, अच्छी तरह हाथ धुले हैं, फिर जाकर के वो तौलिए से पोंछ लिए, तो वो जो था ना मैल कुछ गंदगी हमारे हाथों में फिर से लग जाएगी, है ना। लग जाएगी, नहीं लग जाएगी? हो सकता है कोई कीटाणु वहाँ पर मौजूद हो तौलिए के अंदर, रुमाल के अंदर। वो हमने हाथ धुल के आए हैं अभी, और फिर वो हमने पोंछ लिया, वो कीटाणु हमारे हाथों के अंदर आ गए, फिर हम उन्हीं हाथों से खाना खाएंगे तो हमारे पेट के अंदर चल जाएंगे, और हम बीमार हो सकते हैं, दस्त हो सकते हैं, बुखार हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है। नहीं हो सकता? हो सकता है। बीमारी कुछ भी हो सकती है जब हम एहतियात नहीं करेंगे। तो इसलिए सुन्नत में क्या बताया है? नंबर 1, दोनों हाथों को गट्टे तक धोना और ना पोंछना, और उसके बाद दस्तरखान लगा लेना। उसके बाद दस्तरखान, या पहले ही दस्तरखान लगा लो, उसके बाद में हाथ धुल लो और बैठ जाओ। ठीक है? हो गई एक। नंबर 1, दोनों हाथों को अच्छी तरह धुलना और ना पोंछना, और दस्तरखान लगाना। क्या? नंबर 2 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना। क्या पढ़ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये पढ़ना, और फिर इसके बाद बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह पढ़ करके खाना शुरू करना। पढ़ करके खाना शुरू करना। उसके बाद दाहिने हाथ से, इस हाथ से खाना, है ना, इस हाथ से, क्योंकि इससे हम इस्तेंजा वगैरह साफ करते हैं, है ना। इस हाथ को इस्तेंजा में भी इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए इस हाथ से, दाहिने हाथ से मतलब राइट हैंड,
राइट हैंड, इंग्लिश में कहते हैं राइट हैंड, है ना, यही बोलते हैं ना, इससे खाना, ठीक है। और बाएं से, इस हाथ से हरगिज़ ना खाना, इस हाथ से बिल्कुल नहीं खाना। आप असल इससे खाते हैं, हमारे जो नबी हैं वो इस हाथ से खाते हैं, ठीक है। नंबर 4, अपने सामने से खाना, अपने सामने से, ठीक है, अपने सामने से खाए। ये हो गया नंबर 4। कितना हो गया? नंबर 4। और नंबर 5 पर है, अगर तिश्तरी में कई किस्म की चीज़ें हों तो जो पसंद है वो खाए। किसी का हाथ पड़ रहा हो तो अपना हाथ रोक लो। बहुत सारे लोग एक साथ खाना खा रहे हैं रेस्टोरेंट पर बैठे हुए, तो बड़ी सारी प्लेट पे या रेस्टोरेंट पे बहुत सारी तरह तरह की चीज़ें रखी है, तरह तरह की चीज़ें केले भी रखे हैं, सेब भी रखे हैं, और चीकू रखे हैं, अंगूर रखे हैं, और ये वो फ्रूट्स बहुत सारे रखे हैं, और कुछ अलग अलग सब्जियाँ रखी है। तो फिर ये ज़रूरी नहीं कि अपने ही सामने से खाइए, ज़रूरी नहीं है। फिर अगर आपको बहुत दूर रखी कोई चीज़ वो पसंद है, वो वहाँ से उठा कर खा सकते हैं, वहाँ से उठा करके आप खा लीजिए, या करिए भाई वो खाना मुझे मैं उसको खाऊंगा, तो वो उठा करके आप फिर खा सकते हैं। लेकिन अगर एक ही तरह का खाना है, दाल है या छोले हैं या जो भी है, तो फिर अपने सामने से खाता है। चावल अगर खा रहे हैं, दाल चावल अपने सामने से एक तरफ से खाए, ठीक है। नंबर 5 हो गए। कितने नंबर हो गए? 5। किसी का हाथ आगे बढ़ रहा है किसी चीज़ की तरफ, हमारा भी उसी की तरफ बढ़ रहा है, तो अपना हाथ रोक ले, उसको खा लेने दे दूसरे। ये इसलिए है दूसरे का ख्याल करते हुए खाना है, दूसरे का ख्याल करते हुए खाना है। ये ना सोचे कि उससे पहले मैं उठा के खा जाऊँ, ये गलत है। ऐसे करते हैं ना ज़्यादातर, अब कोई और उठा तो उससे पहले हम उठा के खा जाएंगे, वो देखता रहेगा, अच्छा है, अपना हाथ रोक लो, उसको खा लेने दो। नंबर 6, नंबर 6 पर क्या है? 3 उंगलियों से खाना। अगर रोटी खा रहे हैं 3 उंगलियां एक अंगूठा लगा लें, चावल खा रहे हैं तो सारी उंगलियां लगा सकते हैं, चावल अगर खाए तो सारी उंगलियां लगा देंगे, ठीक है। नंबर 7 पर क्या है? प्याला किस तरीको, प्याला है या प्लेट है, उंगलियों से उसको चाट कर साफ कर लेना खाने के बाद, ऐसे अच्छी तरह उंगलियों से उसको अच्छी तरह चाट कर प्लेट को या प्याली को साफ कर लेना। नंबर 8 पर क्या है? अगर लुकमा नीचे गिर गया दस्तरखान पर, मिट्टी पर नहीं बोल रहा हूँ, दस्तरखान तो हमने बिछावा ना साफ सुथरा, दस्तरखान के ऊपर कोई लुकमा गिर गया, चावल का दाना गिर गया, उसको उठा करके खा लो। अगर लुकमा गिर जाए तो उसको उठा करके खा, लेकिन दस्तरखान साफ होना चाहिए, साफ रोजाना दस्तरखान को अपने साफ कर ले, उसको धुलना चाहिए शरफ से, हर चीज़ से अच्छी तरह धुल के सुखा के फिर रखो, समझिए, रोजाना धुलो दस्तरखान। तो इसलिए कोई लुकमा दस्तरखान के ऊपर अगर गिर गया है उसको उठाकर खा लो। नंबर 9, खाने में नुक्स ना निकालना, खाने में ऐब ना निकालना। बहुत से आमतौर से कहते हैं खाने में मिर्च ज़्यादा हो गई, खाने में ये हो गया, खाने में नमक हो गया, खाना मज़ा नहीं हो रहा आज, खाना ये नहीं हो रहा, खाना वो नहीं हो रहा, ये गलत है। क्या है ये? गलत है। खाने में कभी भी ऐब ना निकालना, खा लेना और खाने के बाद कहना माशाल्लाह खाना अच्छा है, तारीफ करना, खाने की बुराई कभी नहीं करना। नंबर 10 पर है टेक लगाकर ना खाना। कैसे? टेक बहुत से क्या करते हैं, ऐसे पड़े ऐसे खा रहे, टेक लगा लो खाते, क्या करते हैं? टेक लगा लो, बहुत से ऐसे 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 पड़े ऐसे खा रहे हैं। ये सुन्नत तरीका नहीं है, ये सुन्नत तरीका नहीं है। बैठ करके खाए, कुछ भी खाना है तो बैठ करके खाए, समझ गए, और सर ढक करके खाए, ठीक है। तो मैं क्या बताया था कि टेक लगाकर ना खाए, नंबर 10 पर। नंबर 10 पर क्या है? टेक लगाकर ना खाए। नंबर 11, खाने के बाद की दुआ पढ़ना। जब खाना हमने खा लिया तो खाने के बाद की दुआ पढ़िए, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन, यहाँ तक है। आगे भी पढ़ सकते हैं, जैसे अच्छा खाना खाया है हमने, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी व अरबअना व अशबअना व अनअम अलैना व अफ़ज़ल, ठीक है, ये भी पढ़ सकते हैं। और भी एक दुआ और भी है, वो भी इसके साथ पढ़ सकते हैं। तो आगे आइए नंबर 12, पहले दस्तरखान उठाना फिर खुद उठना। पहले क्या करना? पहले दस्तरखान उठा दो फिर खुद उठो। अब हम क्या करते हैं? खाना खाया, दस्तरखान वहीं छोड़ दिया और भरते उठ करके चले गए। कौन आएगा भाई दस्तरखान उठाने? इसलिए पहले क्या उठाना?
दस्तरखान उठाना, फिर खुद उठना और दस्तरखान उठाने की दुआ भी पढ़ना। दस्तरखान जब उठा लिया आपने तो दस्तरखान उठाने की दुआ भी पढ़ना। क्या है दस्तरखान उठाने की दुआ? अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरा तय्यिबन मुबारकन फीह गैर मकफिय्यिन वला मुवद्दइन वला मुस्तगनन अन्हु रब्बना, वला मुस्तगनन अन्हु रब्बना। अब खाना खा लिया हमने, दस्तरखान भी उठा दिया, दस्तरखान उठाने की दुआ भी पढ़ दी। अब क्या करना है? नंबर 13 पर क्या करना है? नंबर 13 खाना खाने के बाद अच्छी तरह से कुल्ली करनी है। अच्छी तरह से क्या करना है? कुल्ली करनी है। अच्छी तरह दांत साफ करने हैं, खूब अच्छी तरह से दांत साफ करने, उंगली से, मिसवाक से साफ करो। अगर मिसवाक है, मिसवाक नहीं तो उंगली से साफ कर लो। उंगली से नहीं है तो ऐसे ही, उंगली तो होती है सबके, उंगली से साफ करो। ठीक है, नंबर 13 कितने हो गए? नंबर 13 हो गए। अब नंबर 14 पर क्या है? कुल्ली तो कर ली, उसके बाद अच्छी तरह से हाथ को धुल लो। उसके बाद अच्छी तरह से हाथ धुल लीजिए। ये हो गई खाना खाने की सुन्नत। ये क्या हो गई? खाना खाने की सुन्नत है। इनको सब हिफ्ज़ याद करना और इनको अपनी ज़िंदगी में जब तक जिए पकड़ कर मजबूती से रखना है। ऐसे ही खाना खाना, इसके बगैर खाना नहीं खाना। अगर हमारे घरों के अंदर दस्तरखान इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उनको बताओ अंग्रेजी दस्तरखान पर खाना खाना बहुत बड़ा सवाब है और सुन्नत भी है, और इसलिए हम सब मिल कर ये दस्तरखान पर खाएंगे तो अल्लाह की रहमतें उतरती हैं। अल्लाह की रहमतें उतरती है, अल्लाह रिज़्क़ भेजता है और बहुत सारी परेशानी से बच जाता है, बीमारी से भी आदमी बच जाता है। उनको बताया कि ऐसे ऐसे जैसे जैसे मैं बताऊँ वैसे वैसे आप लोग खाना खाएं। ठीक है, इनको याद कर लीजिए। ठीक है।